एक छोटे से कस्बे में सावित्री देवी नाम की सास रहती थीं। वह उम्रदराज थीं और साधारण सूती साड़ी में हमेशा पूजा पाठ और घर गृहस्थी में लगी रहती थीं। उनके 2 बेटे थे और घर में 2 बहुएं। बड़ी बहू सीमा गरीब परिवार से आई थी। वह संस्कारी, मेहनती और सादगी पसंद लड़की थी। वह साधारण सलवार कुर्ता पहनती, चेहरे पर मासूमियत रहती और हर काम मन लगाकर करती। दूसरी ओर छोटी बहू रुचि अमीर घर की बेटी थी। मॉडर्न कपड़े पहनना, मोबाइल पर समय बिताना, पार्टियों में जाना और दिखावे में रहना उसकी आदत थी। हर रोज सुबह सावित्री देवी पूजा करती तो सीमा बड़े मन से उनकी सेवा करती। वह पानी लाकर देती, दवाइयां समय पर खिलाती और उनके साथ बैठकर बात करती। लेकिन रुचि हमेशा मोबाइल में व्यस्त रहती। जब भी सास उसे बुलाती वह कह देती, माँ जी मुझे टाइम नहीं है, मुझे पार्टी जाना है, आप खुद मैनेज कर लीजिए। रसोई में भी यही हाल था। सीमा चूल्हे पर रोटियां बनाती, सास उसकी मदद करती, लेकिन रुचि वहां आकर कहती, मुझे ये देसी खाना पसंद नहीं, मैं बाहर से ऑर्डर कर लूंगी। ये सुनकर सास के दिल में दर्द तो होता, मगर वह चुप रह जाती। एक दिन अचानक सावित्री देवी बीमार पड़ गईं। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें आराम और सही देखभाल की जरूरत है। सीमा पूरी रात जागकर उनकी सेवा करती रही, समय पर दवा दी, हल्का खाना बनाया, माथे पर पट्टी रखी। वह हर पल उनके पास बैठी रही। वहीं दूसरी ओर रुचि उसी समय पार्टी में बिजी थी। वह दोस्तों के साथ हंसती खेलती रही और सोशल मीडिया पर फोटो डालती रही। कुछ दिनों बाद जब सावित्री देवी ठीक हुई तो उन्होंने दोनों बहुओं को बुलाया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बेटियों, घर और माँ केवल पैसों से नहीं चलते, सेवा, संस्कार और प्यार से घर बसता है। अमीरी कपड़ों और पार्टियों में नहीं, बल्कि दिल की अमीरी में है। उन्होंने सीमा का हाथ पकड़कर कहा, सीमा, तूने मेरी सेवा बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर की है। तू ही इस घर की असली लक्ष्मी है। यह सुनकर रुचि का सिर शर्म से झुक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सास और सीमा से माफी मांगी और वादा किया कि आगे से वह भी घर और माँ का ध्यान रखेगी। सावित्री देवी ने सीमा को गले लगा लिया। सीमा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर खुशी थी। रुचि भी आंसू पोंछते हुए उनके पास आ गई। उस दिन घर में एक नई शुरुआत हुई, जहां रिश्ते अब पैसों और दिखावे पर नहीं, बल्कि प्यार और सेवा पर टिके थे।